ठीक है, अ कॉन्सेप्ट नोन एज वर्चुअल ग्राउंड। ये इफेक्ट में हम बाद में देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट एक्चुअली, विल बी डिस्कसिंग इन सम अदर पार्ट, बट टुडेस टॉपिक इज वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड किस लिए क्या है, तो ओपैम्प की जब बात करें तो ओपैम्प में हमारे पास दो चीजें हैं, वन वी हैव इज विद अ क्लोज लूप एंड विद अ ओपन लूप कंडीशन। तो ये जो वर्चुअल ग्राउंड वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू, हम कब यूज करेंगे, तो आई स्टार्ट वर्चुअल ग्राउंड। दो टिप्स है, वन इज वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। एक बार वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हम लोग, दिस इज माय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। एक बार शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज माय वर्चुअल ग्राउंड। तो सिंपली आई विल ड्रॉ माय सर्किट ऑफ माय ओपैम्प का एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज माय V0, ये है दो टर्मिनल्स मेरे इनपुट टर्मिनल, ये है मेरा प्लस VCC माइनस VEE प्लस VCC। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक होगा मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक होगा मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये है V1 एंड दिस इज माय V2। ठीक है, अब व्हाट इज ये वर्चुअल ग्राउंड एंड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है एक्चुअली टू डिटरमिन द क्लोज लूप गेन एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, दो चीजें डिटरमाइन करनी हो तब हम यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ माय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अभी ये जो इनपुट बायस इफेक्ट, जो इनपुट बायस करंट हमने देखा कि इनपुट ऑफसेट करंट जो हम देख रहे हैं, तो बायस का कंपनसेशन करना है, तो कंपनसेशन के लिए विल बी यूजिंग सम फीडबैक पार्ट। तो हम ये वर्चुअल ग्राउंड का वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर डिटर्मिनिंग this output voltage and my closed loop gain. What this closed loop gain is? Closed loop gain अगर आपको कोई बोले तो closed loop gain क्या होगा? It is a gain with feedback. Gain with feedback. अब ये feedback क्या है? एक और चीज हमारे पास आती है कि feedback मतलब क्या होगा? तो feedback क्या होगा? Some amount of output is fed back to the input terminal. तो उसे हम बोलेंगे feedback circuit. ठीक है, तो वो हो जाएगा कैसे, बिकॉज आउटपुट के पास आउटपुट हमें जो भी मिल रहा है वो हम वापस से फीड कर रहे हैं टू माय इनपुट टर्मिनल, तो वो एक सर्किट ही बन गया, दैट इज माय क्लोज लूप। एंड जो गेन हमें ऑब्टेन हो रहा है दैट इज नोन एज माय क्लोज लूप गेन। V0 इज ओके, तो V0 मेरा आउटपुट वोल्टेज ही रहने वाला है। ठीक है, नाउ what is actually this virtual short circuit? So according to virtual short circuit, potential difference between two terminals of an op amp is zero. ये दो टर्मिनल्स के जो भी इनपुट होने वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आई विल राइट इट, potential difference between two terminals of an op amp is जीरो। उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, वी एक्चुअली डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर मुझे लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम सिंपली लिखेंगे V2 माइनस V1 इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ये अगर V2 माइनस V1 इक्वल्स टू जीरो अगर हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, V1 both the input terminals are having the same potential। तो क्या होगा वो, V1 equals to V2 equals to 0। हम आगे क्या लिख सकते हैं कि दोनों टर्मिनल्स पे जो भी पोटेंशियल हम मिल रहे हैं, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे both input terminals are at same potential। Now let's prove this कि भाई इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, ये कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई ये V1 equals to V2 equals to 0 है। तो चलो हम प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरी सर्किट बना रही हूँ, एक op amp हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज माय op amp, ये हो गया मेरा V0। ठीक है, ये है मेरा R, ओके, दिस इज माय इनपुट वोल्टेज व्हाटएवर वी आर गिविंग, ये मेरा इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग, दिस इज माय इन्वर्टिंग। इन दोनों के बीच में, सॉरी,
यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, ये है मेरा V1, दिस इज माय V2, और यहाँ पे हम दे रहे हैं कुछ Vn। यू नो कि अगर मैं कुछ आइडियल ओपैम्प की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास आइडियल ओपैम्प की कंडीशन क्या थी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल ओपैम्प, तो मेरा आर इन, ये जो मेरा आर इन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, आर इन मेरे पास इनफाइनाइट है। यू नो कि मेरा इनपुट इम्पीडेंस जो भी था दैट इज इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट कंडीशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज एन ओपन सर्किट। और अगर ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे जो भी करंट फ्लो है IB1 एंड IB2 दैट आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, IB1 इक्वल्स टू IB2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया ना। इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी मेरे करंट फ्लो होने वाले IN, तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यही पूरा जो आर इन के अक्रॉस जो भी मेरा करंट, यहाँ से जो भी मेरा करंट फ्लो रहा है, ये इनफाइनाइट है, तो इसकी वजह से जो भी मेरा करंट इसके अक्रॉस फ्लो होने वाला है, इवन दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी मुझे इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप चाहिए, तो वो ड्रॉप क्या होगा, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप भी मेरा 0 होने वाला है। भाई VD इज इक्वल्स टू RN इंटू ये यहाँ पे जो भी मेरा पोटेंशियल होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू VD। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ VD इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, RN मल्टीप्लाइड बाय IN। एज यू नो RN मेरा 0 है एंड IN मेरा 0 है, RN इनफाइनाइट है, तो इट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 0। तो मेरा पोटेंशियल जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0। यू कैन सी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। बट VD इज व्हाट, VD हमने पहले क्लास में सिंपली जस्ट मतलब प्रूफ किया था, VD इज इक्वल्स टू दैट इज माय डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज। तो ये मेरा 0 आ रहा है, that means V2 is equals to V1 equals to 0 and hence it is proved कि भाई मेरे virtual concept तो potential 1 potential at 1 is equals to potential at 2 and this is my virtual short circuit concept। ठीक है, virtual ground पे क्या होगा, virtual ground is nothing, अगर मेरा एक कोई भी virtual ground, second point is my virtual ground। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज वन ऑफ माय इनपुट टर्मिनल इज अ ग्राउंड पोटेंशियल, देन अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट मेरा जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा टर्मिनल होगा दैट इज आल्सो एट माय ग्राउंड पोटेंशियल एंड दैट इज नोन एट माय सिंपल वर्चुअल ग्राउंड। तो आपको जब भी कभी बायस करंट के इसमें पूछा जाए, मतलब बायस करंट का जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू विल बी नीडिंग अ कॉन्सेप्ट नोन एज दिस वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। इज दिस क्लियर? Is this virtual concept part clear? Because this is an important part जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। Okay? Is this clear? सुमन, अभिषेक, हाँ ये क्लियर है? ओके, ना अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज माय इनपुट बायस करंट। तो आपने लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक देखा था कि बाय बायस करंट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ माय टू करंट। ठीक है, और जब हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, व्हाट विल बी माय इनपुट बायस करंट। अगर हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इनपुट बायस करंट इज एक्चुअली 0। इनपुट बायस करंट IB इज इक्वल्स टू IB1 प्लस IB2 इक्वल अपॉन 2, एवरेज हमने लिया है। ठीक है, आइडियली इट शुड बी 0 बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है ड्यू टू फाइनाइट वैल्यूज ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। ये मेरा इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होने की वजह से मेरा IB1 एंड IB2 कभी भी 0 नहीं होने वाला। ठीक है, व्हाई, बिकॉज जो भी हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन दी ट्रांजिस्टर। व्हाट इज माय इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट हम लोग लास्ट क्लास हमने देखा था, तो इनपुट ऑफसेट करंट IOS इज इक्वल्स टू IB1 minus IB2, the algebraic difference between the current flowing between the inverting and the non-inverting current। तो ideally you know, ideally इसका value 0 होना चाहिए but no, practically ऐसा नहीं होता। Now what is the effect of this particular input bias current? ये bias current का actual effect क्या होगा, तो अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, ये मेरा इनपुट Vn, सपोज even if we reduce this particular Vn to 0, ये कुछ करंट तो मेरे फ्लो होने ही वाला है। ठीक है, और मेरा आउटपुट क्या होगा,
मेरा आउटपुट एक्चुअली अगर हम ये v in 0 दे रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, सपोज माय v in इज 0, तो v in 0 है, दैट मीन्स एट द आउटपुट आल्सो इट शुड बी, वी शुड गेट इक्वल्स टू 0, बट ऐसा नहीं हो रहा है भाई, बिकॉज IB1 और IB2 फ्लो हो ही रहा है भाई। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्यों है, बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट कि भाई मेरे पास आइडियल कंडीशन में भी कोई भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ माय इनपुट, कोई भी Rn की फाइनाइट वैल्यू फ्लो होने की वजह से मेरे पास IB1 एंड IB2 फ्लो हो रहा है, एंड फॉर दैट रीजन कि अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 0 होने वाला है तो भी मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं होने वाला। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि इस पर्टिकुलर ये V0 को 0 लाने के लिए एट द इनपुट टर्मिनल वी आर गोइंग टू अप्लाई सम काइंड ऑफ ऑफसेट वोल्टेज। तो वो ऑफसेट वोल्टेज कैसा होगा कि एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कोई भी पोटेंशियल लगा देंगे हम लोग, एक वेरिंग पोटेंशियल ऐसा लगाएंगे कि सपोज दिस इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, दिस इज माय V0, ये मेरा IB1 एंड IB2 फ्लो हो रहा है। सपोज इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे 0, बट वो 0 नहीं हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को 0 लाने के लिए वी आर अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ ऑफसेट वोल्टेज, दैट इज नोन एज माय इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कैसा होगा कि भाई इसको हम वेरी करते रहेंगे, इसका पोटेंशियल हम वेरी करते रहेंगे। एंड कब वेरी करेंगे, मुझे यहाँ पे 0 वैल्यू मेरी मिल गई आउटपुट पे, तो हाँ भाई ये ठीक है, ये पोटेंशियल, ये मेरा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज वर्किंग और मेरा आउटपुट पे आई एम गेटिंग अ 0 कंडीशन, so that is known as my input offset voltage. Now coming to my concept of input bias compensation, input bias current compensation. Compensation circuit क्या होता है, ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का कंडीशन जो भी हमारे पास आया ना कि इनपुट ऑफसेट की वजह से जो भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मुझे मिल रहा है, तो वो चीज कंपनसेट करने के लिए वी आर एक्चुअली अप्लाइंग अ कंपनसेटिंग रेजिस्टर at the input terminal. So I'll draw the circuit of my compensating resistor कि भाई मेरा compensating resistor कैसे किया जाएगा, एंड मुझे एक चीज बताना कि ये मेरा क्लोज लूप सर्किट होगा कि ओपन लूप सर्किट होगा, ठीक है। सो दिस इज माय op amp, दिस इज प्लस माइनस, ये है मेरा ओके ये यहाँ पे सिंपली R1 हो गया दिस पार्ट, और यहाँ पे हम कुछ सी माई V in is equals to 0, V in to 0 पोटेंशियल पे ये हमारा R1। अब यहाँ से we are going to take some feedback, this is known as my RF, this is known as my feedback resistor। ये है मेरा V0, ठीक है। ये यहाँ से जो भी करंट फ्लो रहा है IB2, ये यहाँ पे IB1, एंड यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा इस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस, दिस रेजिस्टर इज नोन एज R1, यहाँ पे जो भी होगा दिस इज V1, ठीक है। ये IB2 फ्लो हो रहा है, ये है एक पॉइंट हम नोड मार्क कर लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज माय V0। इस पर्टिकुलर यहाँ पे करंट की वजह से मतलब ये रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस भी कोई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल हम दिखा सकते हैं कि भाई ये रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल है, दैट इज VF माइनस एंड प्लस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज माय कंपनसेटिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कंपनसेटिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों बोला गया है, बिकॉज इसके यहाँ पे जो भी है तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने खाली एक रजिस्टर लगाया है। तो एज यू कैन रिफर, एक फिगर पे रिफर करो, तो फिगर पे क्या होगा, why we are using this compensating resistor, because जो भी इफेक्ट ऑफ माय बायस करंट है कि ना चाहते हुए भी मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं रह रहा है, इट इज एक्चुअली डिफरिंग, तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर, ठीक है। अभी आगे हम क्या करेंगे, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर RF इज IF, ठीक है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर R compensating value whatever we have taken is V1। पोलैरिटीज हमने मार्क करी है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर RF इज VF अक्रॉस दिया गया है हमें। अभी हमें करना क्या है, कैन एनीवन एक वर्चुअल, अभी जो हमने वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होगा, पॉइंट ए पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मेरा वोल्टेज क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल V1 है, कैन यू टेल मी कि वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट से ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। आई कैन सिंपली से कि जो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल होगा V1, तो सेम, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकती हूँ
कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट द वोल्टेज एट टर्मिनल ए, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी मेरा वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V1, VA इक्वल्स टू V1, है कि नहीं? एक सिंपल सा क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं कि जो हमने आगे वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट देखा उस हिसाब से, ठीक है ना? कैन यू अप्लाई KVL फॉर दिस पर्टिकुलर ये ब्रांच के लिए आप KVL अप्लाई कर सकते हो? कोई मुझे बताएगा? आई कैन सिंपली राइट कि मेरा V0 यहाँ से अगर मैं शुरू कर रही हूँ, अगर मैं KVL अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाइंग KVL, तो V0 इज इक्वल्स टू, ये है मेरा क्या है VF, तो पोलैरिटी देखो प्लस एंड माइनस, और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं तो इक्वल्स टू VF माइनस दिस इज माई V1, ठीक है? हम कहाँ पे पहुंचे? हम वी आर रीचिंग ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ तक आ गए, ये पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट तक, ठीक है? नाउ व्हाट इज माय V1 हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ से हम सिंपली अगर V1 का वैल्यू डालना है तो V1 इज इक्वल्स टू IB1 मल्टीप्लाइड बाय R कॉम। कैसे, ये मैंने कैसे लिखा? सिंपल ओम्स लॉ हमने अप्लाई कर दिया। कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IB1? तो IB1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना? अभी हमारे पास ये चीज पता चल गई कि भाई इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल्स जो है वो एक सेम पोटेंशियल पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1? यहाँ से जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 विल बी सिंपली V1 डिवाइडेड बाय R1, ये मेरा पोटेंशियल यहाँ पे जो भी आ रहा है दैट इज V1, सॉरी, ठीक है? ये पोटेंशियल मेरा V1 है, मुझे I1 का वैल्यू चाहिए, तो आई कैन सिंपली राइट कि I1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय R1। ये यहाँ पे मुझे IF फ्लो हो रहा है, मेरे पास VF है, तो आई कैन सिंपली राइट IF इज इक्वल्स टू VF डिवाइडेड बाय RF, ठीक है? नाउ टू प्रॉपर्ली कंपनसेट दिस पर्टिकुलर थिंग, मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर कंपनसेशन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो प्रॉपर कंपनसेशन किस हिसाब से मिलेगा? अगर मेरा V0 इक्वल्स टू 0 कब होगा? फॉर माई Vin इक्वल्स टू 0, ये अगर Vin इक्वल्स टू 0 लगा तब भी जाके मेरा V0 इज इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए, ठीक है? दैट मीन्स व्हाट? अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि Vin इज इक्वल्स टू, अगर मुझे 0 चाहिए तो मेरा सॉरी V0 इक्वल्स टू 0 चाहिए तो मेरा Vin भी 0 रहना चाहिए। तो वो कैसे? अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे इसमें KVL में सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन में क्या फाइंड आउट हो जाएगा? दैट माई VF इज इक्वल्स टू V1, ठीक है? ये एक पार्ट आ गया मेरा। अगर VF इज इक्वल्स टू V1 है तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकती हूँ IF जो भी होगा दैट इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय RF, ये पार्ट आ गया। ये मैंने कहाँ से लिया? ये पर्टिकुलर पॉइंट से लिखा है ना। आई वांट यू पीपल कि आप अप्लाई करो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे KCL अप्लाई करो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप मुझे बताओ कि अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे मुझे KCL अप्लाई करके दिखाओ तो क्या होगा? नोड ए पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा IB2 है, दैट इज माय आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग है कि इनकमिंग है? हेलो हेलो, IB1 इज माय IF क्या होगा? IF बेटा ये देखो, दिस इज माय IB1 सॉरी IB2, ठीक है? ये जो है ये नोड पे आ रहा है, दिस इज माय इनकमिंग पार्ट एंड I1 जो है मेरा इनकमिंग पार्ट है, तो आई कैन सिंपली राइट कि मेरा IB2 है दैट इज माय आउटगोइंग करंट एंड IF एंड I1 इज माय इनकमिंग पार्ट, तो IB2 इज इक्वल्स टू IF प्लस I1। सुमन ये सही है? IF का कंडीशन मैंने ये वाला डाला है, देखो इसका एरो देखो, प्लस एंड माइनस है तो उस हिसाब से इसका कंडीशन देखो, इनकमिंग हो जाएगा, ठीक है? अभी आपके पास IF का वैल्यू दिया गया है, आपके पास I1 का वैल्यू दिया गया है, कैन यू फाइंड आउट कि मेरा IB2 क्या होगा? तो आई सिंपली राइट IF का वैल्यू मेरे पास क्या है?
IF का वैल्यू ये रहा। ओके, तो IF का वैल्यू है V1 डिवाइडेड बाई RF प्लस व्हाट इज माय I1, ये रहा। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, V1 डिवाइडेड बाई RF। हम क्या ले सकते हैं, V1 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास सिंपली इक्वेशन क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/RF। ठीक है, the final equation that comes out is RF plus R1, sorry, RF into R1, and this is into V1. Oh, sorry, ये हो गया। So this is what, this is IB2। अभी हम कैसे करेंगे ना, एक और चीज, एक कंपनसेशन की वैल्यू चाहिए। कंपनसेशन मुझे कब मिलेगा कि मेरा कोई भी V का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस V0 इक्वल्स टू 0, तो वो कंपनसेशन मुझे चाहिए। तो R, ये जो R, ये वैल्यू जो है मेरा, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल कंपनसेशन, तो हम जो R कंपनसेशन का जो ये ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, तो इट शुड बी सच कि मेरा IB1 और IB2 का वैल्यू सेम हो। ठीक है, R, ये R कंपनसेशन, ये जो R फॉर्म हमने लिखा है ना, ये इसका वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करना है कि मेरा IB1 और IB2 जो भी फ्लोर है फॉर माय इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो वो सेम है। तो अब हम एक चीज क्या करेंगे कि IB1 और IB2 हम एक अजम्पशन डाल देते हैं कि भाई एक वैल्यू ऐसे सिलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट R फॉर्म का, ये रजिस्टर का, कि मेरा IB1 इज इक्वल टू IB2। ये कौन सा है, लेट अस अज्यूम इट, ये पार्ट हम अज्यूम करते हैं। अगर मेरा IB1 इक्वल्स टू IB2 हम डाल रहे हैं, तो IB1 का मेरा वैल्यू क्या है, V अपॉन R कौन, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे V अपॉन R। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय IB2, तो IB2 का वैल्यू है दिस, तो V1 RF प्लस R1 डिवाइडेड बाय RF इंटू R1। अभी बचेगा क्या मेरे पास, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, तो आई कैन सिंपली therefore R कंपन का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपली आई कैन राइट कि इट इज R1 इंटू RF डिवाइडेड बाय RF प्लस R1, और सिंपल हम R1 पैरेलल टू RF, ये हो सकता है, ये वैल्यू हो सकती है। ओके, सो अगर ये जो मेरे R कंपनसेशन जो मेरे पास हम ले रहे हैं, उसका वैल्यू दोनों, मतलब R1, ये जो मेरा R1 है और RF अगर पैरेलल में हो, तभी जाके आपके जो बायसिंग करंट होंगे I1 और I2 इक्वल रहेंगे, एंड एट दैट इंस्टेंट आपका जो आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा, दिस V0 विल बी 0 फॉर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ, मतलब जो भी एक फाइनाइट, जो भी हम V इन 0 ले रहे हैं, तब हमारे पास वो 0 आने वाला है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी सी। ठीक है, आर कंपनसेशन का वैल्यू, इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ एक न्यूमेरिकल आपके बुक में ऐसा दिया गया था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इनपुट बायस करंट IB एंड IB माइनस if the value of input offset current and input bias current are 10 nanoampere and 50 nanoampere। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या दिया था कि, जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक अ ब्लैंक पेज। ठीक है, ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि आपका इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, तो इनपुट ऑफसेट करंट तो IOS, ठीक है, IOS इन्होंने दिया है 10 नैनो एम्पियर। ठीक है, जब हम इनपुट बायस करंट की बात करें, IB इज इक्वल्स टू, IB का वैल्यू दिया है इन्होंने 50 नैनो एम्पियर। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज कि मेरे जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे करंट फ्लो है, ये V1 और ये V2 सिंप्लिसिटी के लिए, और ये मेरा IB माइनस एंड IB प्लस, ये मेरा जो भी फ्लो हो रहा है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल इनपुट ऑफसेट करंट का, इनपुट बायस करंट का फॉर्मूला पता है कि आपको फॉर्मूला कैसे मिलेगा, IB इज इक्वल्स टू IB माइनस प्लस, और IB प्लस प्लस IB माइनस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये है मेरा इनपुट बायस करंट, एंड इनपुट ऑफसेट करंट का वैल्यू हमने कैसे लिया था, तो इनपुट ऑफसेट करंट को हमने लिखा था IB प्लस माइनस IB माइनस। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू,
algebraic difference लिया था हमने, and one is the average value. ठीक है, so these are the things you need to keep in mind. ये दोनों को solve कर लेना. Can you just आप लोग screenshot ले सकते हो कि मेरा iOS current भी मतलब input offset current भी मैंने दिया है आपको, input bias current दिया है आपको, calculate the value of IB plus and IB minus. So just let me know what are the answers. अभी फटाफट calculate करके दे दो. चलो सुमन हो गया. Is it done, Suman? अभिषेक? हाँ जल्दी जल्दी फिनिश करो. हो गया? हाँ 55 बट उसका ये क्या आ रहा है मेरे पास iOS जो भी दिया था इनपुट ऑफसेट करंट दैट इज इन नैनो एम्पियर्स एंड input bias current is also in nano amperes. So what is the value of my IB plus? Okay, just a minute, I'll just note it down. IB plus is equals to 55 nano ampere, and what is the value of IB minus? Okay, 45. Now is this clear कि भाई मेरे पास अगर दो चीजें दी गई है तो I can easily solve this. ठीक है, ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बट आपके न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं दैट इज ऑन बेसिस ऑफ योर सिंपल कि मेरा मुझे ये चीजें याद रखनी है कि अगर सपोज आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि भाई मेरा आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन दिया गया है, IB प्लस IB माइनस दिया गया है, आई नीड टू फाइंड आउट माय इनपुट बायस एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो भी हम इनपुट ऑफसेट करंट जो भी हम ले रहे हैं दैट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस. यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ओके ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट हैज टू बी कवर्ड, सारे टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गए हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर के. फाइन. जैसे हमने इनपुट ऑफसेट करंट देखा, मैं आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पे एक टॉपिक दे रही हूँ दैट इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. जैसे इनपुट ऑफसेट करंट के लिए हमने यहाँ पे आर कंपनसेशन लगाया है. ठीक है, एक टॉपिक आपके लिए जो ऐसा दे रही हूँ कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो भी टॉपिक है मुझे सिर्फ उसका आउटपुट वोल्टेज चाहिए होगा. तो नेक्स्ट क्लास व्हेन यू कम वो मुझे दिखा देना कि भाई इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का मेरा वैल्यू क्या है. ठीक है, एंड मैं एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए. तो असाइनमेंट कल आपकी कल जब आप क्लास में आओगे ना तो मैं आपको तब दिखा दूंगी कि क्या असाइनमेंट है. ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर एंड होता है बिकॉज स्लीव रेट हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था. स्लीव रेट का एग्जांपल किया था हमने ना सुमन? नहीं किया था, एग्जांपल नहीं हुआ था ना. ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने स्लीव रेट की इसमें हमने एक टॉपिक देखा था. जस्ट अ सेकंड ना, मैं एक न्यू स्लाइड ले रही हूँ. स्लीव रेट का एग्जांपल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से करना है. स्लीव रेट का हमने लास्ट क्लास डेरिवेशन किया था कि स्लीव रेट को मैंने डिफाइन किया था. आई सिंपली ड्रॉ इट ओवर. S is equals to what? चेंज इन V0 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. यही हमने कुछ डिफाइन किया था. हेलो सुमन, किया था ना कि चेंज इन माय आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू माय टाइम. अगर स्लीव रेट की बात कर रहे हैं हम, दिस इज नथिंग बट स्लीव रेट. दिस इज एक्चुअली द रेट. ठीक है ना. स्लीव रेट के हिसाब से वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. स्लीव रेट के बेसिस पे
यूज होगा एस का वैल्यू यूज करके हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लास्ट टाइम वी हैड एक्चुअली डन सम कैलकुलेशन, किया था ना कि सपोज किसी भी एक टर्मिनल पे हम कुछ सिग्नल दे रहे हैं. कौन सा सिग्नल था? तो वी एस इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी. आई होप दिस इज डन इन लास्ट क्लास, है कि नहीं? किया था कि नहीं किया था? हो चुका है ना. तो मैं डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लिख देती हूँ. फाइनल वैल्यू क्या था, किसी को याद है? व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द एस एफ एफ एम इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड. हाँ हाँ, एक मिनट, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले. तो एफ एम इज इक्वल्स टू एस अपॉन 2 पाई इंटू वी एम. ठीक है. सो दिस इज माई maximum frequency for which the amplifier produces a non-distorted undistorted output. तो ये है मेरा frequency. ठीक है. चलो मैं क्वेश्चन दे दूं आपको आज का, मतलब उसी हिसाब से कि व्हाट इज माय क्वेश्चन. The question is find the maximum frequency for a sine wave output voltage of 10 volt peak. साइन वेव आउटपुट वोल्टेज है, मुझे क्या करना है? क्वेश्चन इस हिसाब से है कि कैलकुलेट एफ एम. ठीक है. अरे सिंपल से डाल देते हैं. ठीक है. तो मेरा एफ एम क्या है? एफ एम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी फॉर अ साइन वेव आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट पीक. ठीक है. विथ एन op amp whose slew rate is 1 volt per microsecond. तो आपको S का वैल्यू दिया है 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, Vm का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट. नाउ कैलकुलेट द FM. मुझे FM कैलकुलेट करके कोई दे सकता है? सुमंत, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दे सकते हो? जल्दी दे दो. चलो अभिषेक, क्या आंसर आया? महिमा, महिमा कैलकुलेट किया? जल्दी. अभिषेक कहाँ पे? अभिषेक कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी. बाकी कौन है? उन्नत, निशित, हुआ कि नहीं कैलकुलेशन आप लोगों का? वन 1.06 वैल्यू यूनिट. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हाँ. तो बेसिकली वन क्या है आंसर? 1.06. एक बार वापस कैलकुलेट करो तो 1 इंटू 10 एस का वैल्यू है 1 वोल्ट. माइक्रो सेकेंड है तो माइक्रो सेकेंड नीचे. हाँ सुमंत, आपने एक गलती की होगी. ये माइक्रो सेकेंड नीचे है तो -6 का जो भी वैल्यू होगा जब आप ऊपर ले रहे हो तो इट इज 1 इंटू 10⁶. ठीक है. एंड 2 इंटू 5 इंटू 10. तो व्हाट इज द आंसर अभिषेक? 0.0159. तो कैन यू कन्वर्ट इट इन किलो हर्ट्ज? ये मेरा हर्ट्ज का वैल्यू है तो 1 2 3, तो 15.91 ऐसा कुछ लिख सकते हैं किलो हर्ट्ज. हो गया? सुमन, गलती दिखाई दी? और ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं था. ये याद रखना था कि इस एक्चुअल मीनिंग ऑफ माय डेफिनेशन से मेरा मीनिंग क्या आ रहा है कि इट इज वोल्ट पर सेकेंड.
ठीक है ना, ये स्ल्यू रेट का डेफिनेशन जो मेरा दिख रहा है ना, तो व्हाट इज दैट, इट इज वोल्ट पर सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे भी यूनिट में 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड था, तो माइक्रो सेकेंड का जो भी वैल्यू है वो अगर न्यूमैरेटर में जा रहा है तो इट इज बिकमिंग +6। तो उस हिसाब से दिस इज माय फाइनल वैल्यू 15.91। ठीक है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इज दिस ओके? ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है, an op amp has a slew rate of 5 volt per microsecond। s का वैल्यू दिया है, s is equals to 5 volt per microsecond। ठीक है, now find the rise time of an output voltage of 10 volt amplitude resulting from a rectangular pulse input if op amp is slew rate limited। तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल दिया गया है दैट इज अ ट्राइंगुलर वेव। ठीक है, ट्राइंगुलर वेव में आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज की, यहाँ पे मेरे पास साइनसोइडल वेव नहीं दिया गया, ये जो भी मेरा इनपुट सिग्नल है दैट इज एक ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर वेव है। ठीक है, अभी क्या दिया है, फाइंड द राइज टाइम फॉर एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग फ्रॉम एन रेक्टेंगुलर इनपुट पल्स इनपुट, ये मेरे पल्स इनपुट दिए गए हैं। ठीक है, तो राइज टाइम मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, हम सिंपली एक चीज तो ऐसा है, पहले तो जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई मेरा एम्पलीट्यूड राइज हो रहा है, तो पहले ये चीज जान लेनी होगी कि भाई मेरा इनपुट कौन से फॉर्म में है, इट इज माय रेक्टेंगुलर फॉर्म और मेरा साइनसॉइडल कंडीशन है, तो वो मुझे चेक कर लेना है। ठीक है, आपके बुक में एक दूसरा भी क्वेश्चन दिया था दैट वाज रिलेटेड टू माय ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, बट अगर हम सिंपल सा रेक्टेंगुलर पार्ट में भी चल रहे हैं तो एक मिनट, ओके, बुक में एक फिगर दिया है, मैं वही ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। सो दिस इज माय इनपुट सिग्नल, तो ये 10 टाइम एम्पलीट्यूड पे कुछ राइज हो रहा है, दिस इज माय 10 वोल्ट। ठीक है, एंड ये जो राइज स्ल्यू रेट जो है मेरा राइज जो हो रहा है दैट इज 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्या था, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको मैं कुछ 10% ले रही हूँ, और यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कुछ 90%, क्योंकि तब तक ये 10% राइज हुआ है, आपका जो भी आउटपुट वोल्टेज है ये पूरा रेज होते होते ये आ गया कुछ 90% एंड देन कम्प्लीटली इट इज अचीविंग 10 वोल्ट ऑफ टाइम। तो ये जो T1 और ये वैल्यू जो मेरा आ रहा है ना T2, दिस इज नोन एज माय राइज टाइम। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, तो राइज टाइम मेरा होगा क्या, राइज टाइम मेरा अगर मुझे लिखना है तो राइज टाइम इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख, फिगर को देख के हम कर रहे हैं। तो अभी हम क्या, हमें क्या चाहिए, एज दी ओप एम्प स्ल्यू रेट इज लिमिटेड, ये जो स्ल्यू रेट जो है ना, ये जो दिया है एक लिमिटेड क्वांटिटी दिया गया है, इट्स आउटपुट वोल्टेज विल चेंज एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर, ये आउटपुट वोल्टेज मेरा कैसे चेंज होगा, इसी रेट से चेंज होने वाला है। तो सिंपली नाउ कैन यू राइट डाउन कि व्हाट इज माय इक्वेशन, अगर मेरा राइज टाइम मुझे ये पता है डेल्टा टी मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है, डेल्टा टी मुझे मिल गया, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज, आई नीड टू फाइंड आउट माय डेल्टा वी, एस भी दिया गया है, एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मुझे मिल गया है, आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट, आई नीड टू फाइंड आउट माय दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, फाइंड आउट क्या करना है बोलो, सी ये पार्ट वी दिया गया है, आई नीड टू फाइंड आउट डेल्टा टी, आई डोंट नीड टू फाइंड आउट एस भी मेरे पास है, एस का वैल्यू दिया गया है, तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट दिस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, और ये राइस रैंक क्या है 90% और ये 10, तो ये आई कैन सिंपली राइट 0.9 माइनस 0.1, ठीक है, इनटू माय व्हाट इज माय 10 वोल्ट क्या था ये, हाँ एक ही मिनट, डेल्टा टी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ओके जैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, करस्पॉन्डिंग टू माय राइज टाइम डेल्टा टी, द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा,
तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज मुझे इस हिसाब से देखना है कि 10 वोल्ट के हिसाब से मेरा ये कैसे चेंज हो रहा है। तो 0.9 माइनस 1 इंटू टी, तो ये मेरा इक्वेशन कुछ आ रहा है 8 वोल्ट। मेरा चेंज डेल्टा वी तो 8 वोल्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ यू फाइंड आउट कि भाई मेरा डेल्टा वी भी आ गया, अभी मुझे क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। तो यू हैव delta t is equals to 8 volt divided by 5 volt per microsecond. Calculate this value and give it to me. Point. Just a second. 1.6 microsecond. Okay, this is it. Clear. Delta t. समझ में आया? हमें क्या देखना था? हमें ये पता है कि मेरा स्ल्यू रेट जो भी है वो लिमिटेड है, तो इट्स आउटपुट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ये रेट से ही चेंज होने वाला है। तो S इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मुझे पता है ना। करस्पॉन्डिंग ये मेरा जो राइज टाइम है, तो मेरा राइज टाइम के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट वोल्टेज कैसा चेंज हो रहा है। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज मुझे कुछ वैल्यू चाहिए। दिस 10 डेल्टा टी डेल्टा वी इज नॉट इक्वल्स टू 10, व्हाई? बिकॉज इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस राइज टाइम। तो उस हिसाब से 0.9 माइनस 0.1 इनटू डेल्टा 10 वोल्ट किया, तो उस हिसाब से दिस इज माय डेल्टा वी। नाउ you need to find out what is my change in my rise time. तो मेरा rise time क्या आ रहा है, तो rise time is equal to 1.6, ठीक है। just a second, कोई एक मैसेज आया है। हाँ मेरा अटेंडेंस ले लेना, मेरे पास मैसेज आया क्या है सुमन। just a second, I'm taking the attendance. don't leave Suman, don't leave. ठीक है, is this clear up till here? okay, so next class के लिए I'll be preparing an assignment for you people. assignment के साथ फिर हम एक दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, that is your linear application of your OPAMP, ठीक है। आज की क्लास का एक आपका असाइनमेंट ये है कि आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जैसे हमने इनपुट